कोरोना की कहानी सुनाते हुए बार बार लगता है कि कोरोना ने लाखों करोड़ों लोगों के जीने का ढंग बदल दिया है। आज वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम सामान्य बात हो गई है, जबकि पहले आईटी सेक्टर और कुछ इक्का दुक्का सेक्टर्स में ही ऐसा काम होता था। कोरोना ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझाई और कई ऐसे शब्द सिखाए जो उससे पहले हमारी डिक्शनरी में ही नहीं थे। इनमें से एक है वेरिएंट। कोरोना के हर नए वेरिएंट की कहानी भी दिलचस्प है। हर बार जब नए वेरिएंट आने का हंगामा हुआ, लोगों के बीच खौफ बढ़ गया। कोरोना वायरस फिर नए रूप में सामने है और इस नए रूप को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वेरिएंट BF.7। भारत में इस वेरिएंट की पहचान जुलाई में की गई थी, लेकिन जिस तरह से चीन में इस नए वेरिएंट ने हमला बोला है, उसके बाद भारत अलर्ट मोड पर है। कोरोना की कहानी दरअसल वेरिएंट की ही कहानी है। वायरस के बदलते स्वभाव और रूप को ही वेरिएंट कहा जाता है। जरूरी नहीं कि हर वायरस अपना रूप बदले, लेकिन कोरोना अपना रूप बदलने में माहिर है। रूप बदलने का मतलब है कि जब वायरस एक व्यक्ति से दूसरे के अंदर प्रवेश करता है तो ज्यादातर अपने रूप या स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है। जैसे पहले व्यक्ति के शरीर में कोरोना सर्दी और जुकाम के लक्षण के साथ प्रवेश करता है, लेकिन दूसरे में बुखार और कमजोरी के लक्षण के साथ आता है। जरूरी नहीं कि वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे के शरीर में जाए तो मजबूत रूप में ही हो, ये कमजोर भी पड़ सकता है। We have to be taking abundant precaution. हमें केयरफुल रहना और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है। उसके कई पहलू हैं, एक दो पहलू की चर्चा करूंगा ब्रीफली। उसको जो चल रहा है उसको हम और एनर्जाइज करेंगे और उसको इंटेंसिफाई करेंगे इन दिस सिचुएशन। दरअसल कोरोना हर बार रूप बदलकर लोगों की इम्यूनिटी का इम्तिहान लेता है। कोरोना वायरस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें यह देखा जाता है कि वेरिएंट कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से फैलता है। इस आधार पर इसकी दो कैटेगरी है। पहली, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। शुरुआती दौर में किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इस श्रेणी में उस वेरिएंट को शामिल किया जाता है जो अमूमन कम खतरनाक होते हैं। दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ कंसर्न वायरस का ऐसा प्रकार है जो न केवल तेजी से फैलता है बल्कि मृत्यु दर को भी बढ़ा देता है। ये वैक्सीन के प्रभाव को कम कर देता है या बीमारी के खिलाफ पहले मौजूद मेडिकल इंतजामातों को फेल कर देता है। ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज्यादा देखी, ना मृत्यु का। हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत जरूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ने हमेशा मुश्किलें पैदा की हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल सितंबर में दुनिया भर में कोरोना के अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया। इसे वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 का नाम दिया गया था। इसे सबसे पहले ब्रिटेन में खोजा गया था और यहीं से पूरी दुनिया में यह फैला। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिले थे। बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम B.1.351 है। इसके दो म्यूटेशन E484K और N501Y को सबसे अधिक खतरनाक माना गया। गामा वेरिएंट के दो स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना जाता है। जांच में पता चला है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये वेरिएंट मामूली रूप से ही असर करता है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। ये पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया था। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता है। हालांकि इसकी इंसानी जान लेने की क्षमता को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया गया। एक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी है जो बेहद संक्रामक माना गया है। पिछली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। यह स्ट्रेन बोत्सवाना समेत आसपास के देशों में फैल गया था। इसने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित किया था।
दरअसल कोरोना का हर वेरिएंट अनजान दुश्मन की तरह सामने आता है। कभी इंसान उसे मात देता है और कभी वायरस इंसानों को। अब देखना यही है कि नया BF.7 वेरिएंट अपनी क्या कहानी लिखता है। आज तक ब्यूरो।